नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर के छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। मेहनत खराब होने और भविष्य अंधेरे में लटकने के डर से वे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों बच्चे चीख चीख कर सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी मेहनत और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कौन है। एग्जाम होने से पहले ही यूजीसी नेट का पेपर लीक होने की बात सामने आई है, जिसके बाद एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। इन सब के बीच सबसे ज्यादा आलोचना एनटीए की हो रही है। आइए जानते हैं कि आखिर ये एनटीए क्या है और क्यों विवादों में है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और फेलोशिप के लिए एग्जामिनेशन करवाती है। दरअसल पहले देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग एग्जाम होते थे और उनको कंडक्ट करवाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साथ ही छात्रों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इससे निजात के लिए सबसे पहले 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल पर एक समान एंट्रेंस टेस्ट कराने का सुझाव दिया गया था। हालांकि तब इस सुझाव पर अमल नहीं किया गया था। 2010 में फिर से एक बार चर्चा उठी जब आईआईटी के कुछ निदेशकों ने सरकार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने की सिफारिश की। 2017 के बजट भाषण में एनटीए के गठन की घोषणा की गई। इस तरह 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अस्तित्व में आई। आइए अब जानते हैं कि एनटीए आखिर करता क्या है। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन और फेलोशिप के लिए एग्जाम कराना, ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की पहचान करना जहां ऑनलाइन एग्जाम कराए जा सके, एजुकेशनल, प्रोफेशनल और टेस्टिंग सिस्टम पर रिसर्च करना, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सभी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करना, क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए एक्सपर्ट्स और संस्थानों का चुनाव करना। कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है एनटीए? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जॉइंट सीएसआईआर, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। किस वजह से विवाद में है एनटीए? नीट यूजी के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे। इस साल 67 छात्रों ने एग्जाम में टॉप किया था। उन सभी ने AIR 1 रैंक हासिल की थी, वो भी 720 में 720 अंक लाकर। नीट यूजी में अब तक के एग्जाम में ऐसा कभी नहीं हुआ था जिसके बाद धांधली और पेपर लीक के आरोप लगाए गए। छात्र और विपक्षी दल देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नेट यूजी एग्जाम 2024 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि परीक्षा कैंसिल नहीं की जाएगी। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 का एग्जाम कैंसिल कर दिया है। वजह बताई गई है कि इसका पेपर डार्क नेट पर लीक हो गया था। कहा गया कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाएगी। इस पेपर को भी एनटीए आयोजित करा रहा था। नीट विवाद पर आलोचना झेल रही एनटीए और सवालों के घेरे में आ गई है। छात्र संगठन और विपक्षी दल ने एनटीए को समाप्त करने की मांग करने लगे हैं। मामले को गंभीरता से समझते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए और मामलों की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की। एनटीए पर यूजीसी नेट एग्जाम आयोजित करने की भी जिम्मेदारी थी, जिस पर अनियमितताओं के आरोप हैं। एनटीए ने दिसंबर 2018 में अपनी पहली परीक्षा यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश, दुनिया और यूपी की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।